आज हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि अभी सीपीओ 2025 का रिजल्ट नहीं आया और उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। उसके बारे में बताएंगे कब तक फिजिकल स्टार्ट हो सकते हैं। उसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट आएगा और फिर उसके बाद एसएससी सीजीएल मेंस का रिजल्ट आएगा, मतलब जो टेंटेटिव रिजल्ट आएगा। लेकिन इन सब रिजल्ट से पहले जो सबसे पहला रिजल्ट होगा वो सीपीओ का रिजल्ट होगा। और सीपीओ का रिजल्ट क्योंकि लगभग देखें दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी और मार्च लगभग मिड क्रॉस कर चुका है। अब आपका रिजल्ट बहुत जल्द, मतलब लगभग इसी वीक में आ सकता है और कभी भी आ सकता है। और आपके जो फिजिकल होंगे वो 1 मंथ, मतलब 1 मंथ के अंदर वो स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपने फिजिकल की तैयारी कर ली है तो बिल्कुल बेस्ट है, अगर तैयारी नहीं करी है तो बहुत जल्दी स्टार्ट कर लें, क्योंकि रिजल्ट आपका कभी भी आउट हो सकता है और कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी। कारण ये था सेक्शनल था, जबकि पीछे उसके अलावा वैकेंसी इंक्रीज भी हुई थी, तो कई कारण है। तो आप रिजल्ट की वेट कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन एसएससी दिल्ली पुलिस का जो लगातार ये चल रहा था कि इतने ज़्यादा मार्क्स हैं, तो एसएससी ने उन कैंडिडेट्स को विदहेल्ड में भी रख दिया है और ये संख्या बहुत ज़्यादा है। हालांकि वो वेरीफाई करेंगे किस तरह से है। और मैं सबसे मेन पॉइंट पर आऊं कि एसएससी सीजीएल का मेन रिजल्ट है। लेकिन सीजीएल का जो टेंटेटिव रिजल्ट आएगा, मतलब जो पहली लिस्ट आउट होगी, उसमें चाहे आप रिपीटर्स हों या नए कैंडिडेट हों, जिनका नाम आएगा वो अपने रीजनल ऑफिस में जाएंगे। और ये आपको पता है क्योंकि नोटिफिकेशन में दे रखा था। और रीजनल ऑफिस में आपको ऑथेंटिकेशन करवाना होगा और उसके लिए समय होगा 10 दिन। अगर यहां पर कोई कैंडिडेट नहीं जा पाता है तो इसका मतलब वो ये समझा जाएगा वो एब्सेंट है। और एब्सेंट है तो इसका अर्थ जो वैकेंसी यहां पर खाली हुई वो नई जो लिस्ट आएगी सेकंड, मतलब जो एडिशनल रिजल्ट आएगा उसमें जुड़ जाएगी। एक तो वो कैंडिडेट जो एब्सेंट रहेंगे, दूसरा जो कैंडिडेट गया वहां पर, देखिए एक तो गया ही नहीं, जो एब्सेंट रहा वो ऐड हो गई उसी सेशन में। जो गया उसके लिए भी 2 ऑप्शन है, फ्लोट और फिक्स। जिसने फिक्स लागू कर दी मतलब उसको वो अलॉट हो गई और अलॉट होने के बाद उसे वही ज्वाइन करनी होगी। अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो इसका अर्थ है कि वो नेक्स्ट ईयर में चली जाएगी वैकेंसी। अब देखें इसका इंपैक्ट कितना होगा। लगभग 2000 कैंडिडेट्स अब की बार कहीं ना कहीं जो नया सिस्टम है उसकी वजह से जॉब पाएंगे। किस तरह से? और जो कैंडिडेट यहां पर फ्लोट सिस्टम लागू करके गया, उसे अगर यहां पर मानो 4200 ग्रेड पे की पोस्ट मिली ऑफिस सुपरिटेंडेंट और उसे फ्लोट किया, तो जब सेकंड लिस्ट आएगी लगभग 10 से 15 दिन लगेंगे, क्योंकि इसमें 10 दिन तो यही लगेंगे। जब रिजल्ट आएगा तो 10 दिन ये, 10 से 15 दिन हो, मतलब मिनिमम आप ये मान सकते हैं 20 से 25 दिन। जब सेकंड या एडिशनल रिजल्ट आएगा, अगर यहां पर वैकेंट हुई कोई वैकेंसी, जैसे यहां पर जो आप ये माने कि जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी खाली रह गई, वो ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि बहुत से बच्चे पहले से जीएसटी इंस्पेक्टर थे, वो साउथ में थे ही और साउथ में फिर से मिल जाती है तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे, मतलब वो ऑफिस में ऑथेंटिकेशन करवाने नहीं जाएंगे। तो जो 4200 ग्रेड पे में थे वो कहां शिफ्ट हो जाएंगे? ऊपर के कैंडिडेट वो 4600 में चले जाएंगे। और 4600 में जाएंगे तो ये तो कंफर्म है कि अब उनको वो होम स्टेट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 4600 में जीएसटी इंस्पेक्टर में सबसे नीचे होंगे। क्लियर? अच्छा, अब जब ये वैकेंसी यहां पर जब 20 से 25 दिन बाद रिजल्ट आया, उसमें अगर कैंडिडेट की फ्लोट सिस्टम के बावजूद भी उसको अपर ग्रेड पे की नहीं मिली, डाउन ग्रेड हो नहीं सकता, ये भी ध्यान रखना आपने, अपर ग्रेड की नहीं मिली और उसे वही मिलती है मानो 4200 ग्रेड पे की, तो उसके लिए एक विकल्प ये हो जाएगा कि उसे वही यूज, मतलब वही ज्वाइन करनी होगी।
अगर यहाँ पर उसे जीएसटी इंस्पेक्टर की मिल जाती तो फिर उसे वापस ये ज्वाइन नहीं करनी पड़ेगी, यही करनी होगी। उसे कौन सी ज्वाइन होगी? जीएसटी इंस्पेक्टर। तो ये तो प्रोसेस प्रत्येक कैंडिडेट को समझ में आ गया। अब यहां पर रिपीटर्स की संख्या कितनी है? लगभग आप ये मान सकते हैं कि 2000 के आसपास रिपीटर्स नहीं, टोटल ऐसे कैंडिडेट होंगे जो स्किप करेंगे। कारण या तो उनको, क्योंकि उनका बहुत अच्छा पकड़ है, अच्छी पकड़ है सब्जेक्ट पर, इसलिए वो चाहते हैं अब की बार मैं ज्वाइन ना करूं ये। अगर उनके लो रैंक पर है तो भी ज्वाइन नहीं करेंगे। उनको लगता है कि मैं अगली बार अच्छी पोस्ट निकाल लूंगा तो भी ज्वाइन नहीं करेंगे। और रिपीटर्स जो पहले से ही उस ग्रेड पर हैं, केवल अपना स्टेशन चेंज करना चाह रहे हैं, अगर उनके लिए वही विकल्प हुआ तो वो करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। तो 2000 के आसपास ये देख सकते हैं आप, जो सेकंड लिस्ट आएगी उसमें नए कैंडिडेट शामिल होंगे। मतलब कट ऑफ लगभग 1 से 2 मार्क्स नीचे जा सकती थी, थी नहीं भी है, क्योंकि हो सकता है कैंडिडेट ज्यादा हो तो यहां पर 1 नंबर पर ही वो कंप्लीट हो जाए, लेकिन कैंडिडेट लगभग 2000 के आसपास ही आप देख पाएंगे जो नए कैंडिडेट होंगे, मतलब यहां पर शामिल नहीं होंगे। और लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में कॉमन कैंडिडेट लगभग वही 15 में से 12 से 13 मैक्सिमम होंगे। जो पहले लिस्ट आएगी और लिस्ट सेकंड आएगी उनमें कॉमन कैंडिडेट लगभग 12 से 13 के आसपास होंगे। तो रिजल्ट लगभग देखिए 15 दिन मैक्सिमम है, तो आपका लगभग 13 से 15 मतलब 28 मार्च, मैंने बताया था 27 से 28 मार्च आपका रिजल्ट आ जाएगा। और सेकंड उसमें 10 दिन आप ये ऐड कर सकते हैं, मतलब 10 के आसपास, 10 मार्च के आसपास आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस रीजनल ऑफिस में। और फिर उसके 10 से 15 दिन तब आपका सेकंड रिजल्ट या रिवाइज रिजल्ट आएगा। और फिर ज्वाइनिंग से संबंधित मैंने एक अलग से वीडियो नहीं बनाया है, उससे संबंधित बनाएंगे कि किस डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग किस तरह कब तक हो सकती है। पिछली बार तो मैंने बताया था कि लगभग, क्योंकि रोजगार मेला की वजह से बहुत से कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो गई थी, जिसमें 4600 ग्रेड पे 2800 4200 सबकी थी। बहुत से कैंडिडेट को कॉल नहीं आया था और बहुत से कैंडिडेट को कॉल आ गया था, लेकिन लास्ट में ज्वाइनिंग बहुत से जोन की हो गई थी, किस जोन की लेट में हुई थी उसके संबंधित एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन लगभग रिजल्ट आपका इस तरह आएगा। और फिर भी अगर किसी कैंडिडेट को क्वेरी है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जिनके मार्क्स कम है ना उनके लिए एक बहुत बड़ा विकल्प, क्योंकि आज जो हमने आपके लिए लेके आए हैं ना मेंबरशिप प्रोग्राम, उसमें आपको केवल एसएससी सीजीएल 2026 को आप किस तरह क्लियर करेंगे, क्योंकि पढ़ाई तो आपने कर ली, केवल आपको वो फाइनल टच देना है जिससे कि आप उसको क्वालिफाई कर पाए। और इसीलिए आप वो ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप प्रोग्राम।